मैं हूँ वैशाली। एक स्कूल में सारे टीचर्स अपने प्रिंसिपल के रवैये से कुछ ज़्यादा ही हैरान और परेशान हुआ करते थे। एक्चुअली बात ये थी कि जब कोई स्टूडेंट डिसिप्लिन तोड़ने पर या फिर कोई मिस्टेक करने पर जब टीचर उन्हें पनिश करते थे तो वो सीधा प्रिंसिपल के पास आता, कुछ ना कुछ बहाने बना देता और माफ़ी अपनी करवा लेता। बस ऐसे ही टीचर्स अपनी जगह हैरान हो जाते थे कि ये बढ़िया हिसाब किताब है। हम बच्चों को पनिश करते हैं तो वो सीधा प्रिंसिपल के पास आता और कुछ न कुछ कहानी सुना देता है और प्रिंसिपल उन्हें एकदम से ऐसे ही भेज देते हैं बिना कोई पनिशमेंट दिए। तो सारे टीचर्स इकट्ठे होकर सोचे कि अगर ऐसा ही कुछ दिन और चला तो बच्चे हमारा सुनना ही बंद कर देंगे, हमें रिस्पेक्ट करना ही बंद कर देंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और उस मीटिंग में उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, सर हमें आपसे बहुत प्रॉब्लम है। तो प्रिंसिपल ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो टीचर ने कहा, सर देखिए, अगर कोई बच्चा कोई डिसिप्लिन तोड़ता है या फिर कोई मिस्टेक करता है ना, तो हम उन्हें पनिश करते हैं तो वो सीधा आपके पास आता है, कुछ ना कुछ बहाना बना देता है, कुछ ना कुछ कहानी बना देता है, आप उन्हें माफ कर देते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे स्कूल में काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ने एक साइलेंटली जवाब दिया कि देखिए, क्या आप मेरी मजबूरी के लिए माफ़ी कर सकते हैं? तो सारे टीचर्स ने सोचे कि सर आपको क्या मजबूरी हो सकता है? तो प्रिंसिपल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अपनी बचपन की एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जब मैं बहुत ही छोटा था तो मेरे पापा का डेथ हो गया। हमारे घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं था। मेरी माँ घर की सारी जिम्मेदारी लेती थी और उस टाइम में स्कूल की फीस एकदम नाम मात्र की लगती थी, पर हमारे लिए फीस बांधना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं पुराने और फटे कपड़े पहना करता था। हाँ, पुराने फटे होते जरूर थे पर साफ जरूर होते थे। एक दिन तो ऐसा भी आया कि हमारे घर में साबुन तक के लिए भी पैसा नहीं था और इसीलिए मैंने मैले कपड़े पहनकर ही स्कूल चला गया और स्कूल में क्लासरूम में टीचर्स के डर से और शर्म के मारे कोने में जाकर सिकुड़ कर बैठ गया ताकि टीचर्स की नज़र मेरे ऊपर पहले ना गिरे। पर जैसे ही हमारे क्लास टीचर अंदर आए तो सारे बच्चों के ऊपर सिरसिराए नजरें दौड़ाए, तो ऐसे ही उनका नजर मेरे ऊपर आके अटक गया। तो उन्होंने मुझे खड़ा किया और पूछा कि इतने गंदे कपड़े, तुम्हें शर्म नहीं आता कि तुम स्कूल में ऐसे मैले कपड़े पहनकर आते हो? तुम जाओ और कल 8 आना लेकर आना। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर मुझे उसी टाइम फाइन के रूप में अगर मुझे मार पड़ती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, पर मैं इसीलिए बहुत चिंतित हो गया कि हमारे घर में मेरी माँ साबुन लाने के लिए पैसा नहीं तो वो फाइन कैसे भरेगी। बस वही बात मेरे दिमाग में अभी तक बैठ गया है। इसलिए मैं जो कोई भी बच्चा मेरे पास आता है ना, उसमें मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जब तक मैं उस बच्चे का पूरी बात ना जानूं तब तक मैं कोई फैसला ना करूं। और मेरा ये मानना भी है कि अगर हम सामने वाले से पूरा बात ना जाने तब तक हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा गुनहगार हम खुद होते हैं और उस पर ज्यादा अन्याय हम कर रहे हैं उसके ऊपर। सारे टीचर्स थे पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए और वो ये समझ गए थे कि जब तक कोई बात खुद पर नहीं बीतती ना तब तक हम उसका सिचुएशन नहीं समझ सकते। तो आपको नहीं लगता कि ये जो किस्सा सुनने के बाद कि हर जो इंसान टेम्परमेंट है उसको ये सुनना चाहिए? तो देरी किस बात की कर रही हो, शेयर कर लो, उनको भी सुना लो। मैं अपनी एक किस्सा बताती हूँ कि एक बच्चा जिसे मैं पढ़ाती थी कि वो उसकी ही पेरेंट्स के दबाव में आकर बहुत ही डिप्रेशन हो गया था। मतलब अपनी कुछ बातें भी अपने पेरेंट्स से शेयर करना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको हर बात पे नहीं तू ये मत कर, क्योंकि उसके मार्क्स थोड़े कम आते थे, बस पढ़ाई 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 में जोर लगाते थे। बस उस बच्चे की भी कुछ
थोड़े सुन लो कि वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो और किसी में तो इंटरेस्ट होगा, उसमें इंटरेस्ट करवाओ तो वो बच्चा पढ़ने भी लग जाएगा मे बी। तो उस पर आप ना दबाव मत डालो या फिर कोई जजमेंट मत करो, मेरा ये कहना है। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू डोंट लाइक द स्टोरी देन क्या कर रहे हो, डिसलाइक भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं ऐसे ही आपको सुनाती रहूँगी, इसलिए आप बेल आइकन को भी हिट कर लो ताकि मेरी सारी न्यू अपडेट्स आपको आती रहेगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार। शेयर करना है because I love to spread positive vibes within people. Thank you.